क्या होगा जब हमें ये पता चल जाए परमात्मा का निज स्थान कहाँ है, परमात्मा कहाँ रहते हैं, हम कहाँ से आए हैं, क्या हमारा निज स्थान है। देखिए पूरा वीडियो परमात्मा का रहा है। कबीर भगवान ने, जो हम सब के पिता हैं, हम सब के जनक हैं, उन्होंने आकर के हमें यहाँ ज्ञान कराया है कि तुम यहाँ के वासी नहीं हो। जिस स्थान पर आप रह रहे हो ये आपका स्थायी स्थान नहीं है। आप प्रतिदिन देख भी रहे हो, सैकड़ों की संख्या में व्यक्ति आपके ही नोटिस में, नॉलेज में, समाचार पत्रों के माध्यम से या किसी और रिश्तेदारी में प्रतिदिन इस सारे साजबाज को छोड़कर अचानक मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ये लोक रहने का है। परमात्मा कहते हैं, साथी हमारे चले गए। परमात्मा कबीर जी सारा उदाहरण अपने ऊपर ही एप्लीकेबल किया करते थे। दूसरे न कहे तो नाराज हो जा। हमको ये मालूम है किसी ने रहना नहीं, सब न मरना। और किसी ने न्यू कह दे मृत्यु हो जाएगी जब क्या करेगा, तो जिस ज्ञान से पहले न्यू क्या करते, क्यों मृत्यु तेरी हो जा, हमारी क्यों है। इसे पक्के हुए बैठे थे कि न्यू किसा कह दिया मृत्यु हो जा, इस बात का दुख मान जाते थे। तो इतनी बुद्धि है हमारी, हम सत्य को स्वीकार करने के आदि नहीं रहे। सामने देखकर भी हम कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं। तो ये आंखें बंद करे काम नहीं चल रहा है, अब ये खोलनी पड़ेंगी। जैसे पवित्र वेदों में प्रमाण दिया कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है। उसके तीसरे भाग में 3 पोर्शन है सतलोक के। सबसे ऊपर वाले स्थान पर परमात्मा कबीर जी का अपना निज स्थान, बहुत बड़ा एक मंदिर नुमा गुम्बद है, उसके बीच में परमात्मा विराजमान है। यानी बहुत बड़े सिंहासन पे, सिर पर मुकुट है जैसे राजा लोग पहनते हैं। राजा तो असली में वही है, बाकी तो कृत्रिम राजा है। 10 दिन के चौधरी फिर मृत्यु को प्राप्त करके गधे बने पावे, क्या के राजा ही है। अगर राजा है तो वो एक ही है, बाकी तो नकल कर रहे हैं उसकी। सिर पर मुकुट है, ऊपर छत्र है और सुंदर शरीर है परमात्मा का, मनुष्य दृश्य है। उसका नाम कबीर है। 3 पोर्शन है, 3 स्थान अलग, उसमें 3 व्यवस्था है। परमात्मा के दूसरे नंबर पर फिर हंस रहते हैं, यानी केवल नर रूप में। उससे फिर सेकंड लास्ट के अंदर बहुत बड़ा, चारों तरफ बड़े बड़े बाग बगीचे, सदाबहार वृक्ष है, पहाड़ हैं, झरने बहते हैं, सरोवर हैं, बड़े बड़े दरिया और दरियाएं बह रही हैं दूधों की। अमृत सरोवर है और उसके साथ ही ऐसी ही सृष्टि है, नर और नारी करके ऐसी सृष्टि है। सबके परिवार हैं, बाल बच्चे हैं, बहुत सुंदर सुंदर मकान बने हुए हैं और बहुत बड़े बड़े पार्क हैं वहाँ पर, प्रत्येक परिवार के। जो सुविधा हम यहाँ कोशिश करते हैं, जैसे थोड़ा सा कोई अच्छा रोजगार हो जाए, किसी व्यक्ति का कोई अच्छा अधिकारी बन जाता है तो बड़ी कोठी बनाता है, आगे बहुत बड़ा लॉन बनाता है, उसमें बाग बगीची बनाता है, पार्क बनाता है, उसमें झूले डालता है। ये तो नकली है। कल मृत्यु हो जाए, परसों गदा बना पावे, धीरे धराए रह गए और वो सुख नहीं, मानसिक सबको शांति नहीं किसी। और वहां पर ये सारी सुविधा थी जिसको यहाँ खोज रहे हैं, या वो वस्तु हो ही नहीं सकती, उसका कुछ एक थोड़ा बहुत एक नकल सी कर रहे हैं।
तो वहाँ सब सुविधाएं आपको उपलब्ध है। आपके सभी स्थान जहाँ आप रहा करते थे वो खाली पड़े हैं। लेकिन ये ज्ञान प्रथम बार सुनता है प्राणी। 600 वर्ष पहले परमात्मा ने बताने की चेष्टा की, किसी ने सुना नहीं, उन्होंने गुप्त रखा। ये मूल ज्ञान है जो दास को दिया है। कबीर साहब ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई। मूल ज्ञान बार जो पड़ी ही बिचली पीढ़ी हंस नितरही। और मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ मिट जाए। जब तक कलयुग बीतेगा 500 वर्ष, तब तक छुपाना है। अगर ये ज्ञान पहले डिस्क्लोज कर दिया होता परमात्मा ने, तो ये नकली कबीरपंथी जो आज कहे ऊपर प्रकाश ही प्रकाश है, कुछ नहीं है, चेतन प्रकाश है, सारे राधा स्वामी वाले ने देख ले, चाहे किसी पंथ ने देख ले, भगवान को निराकार बताते, यानी प्रकाश का पुंज बताते हैं, घुमा फिरा के वहीं आ रुकते हैं। तो इन क्या समझाए, इनको ज्ञान ही नहीं किसी को। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा, वापस आके बताया, उन्होंने वही बताया जो दास आपको बता रहा है। तो तीसरा जो वहां पर ऐसे सब रह रहे हैं, तो वहां से परमात्मा चलकर आते हैं हमें बताने के लिए। तो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26-27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, 2 में नहीं, और 95 के 2 में, ये स्पष्ट किया है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक, और भी अनेक स्थानों पे ये स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा, सत्य पुरुष, अमर पुरुष, अविनाशी परमात्मा मनुष्य दृश्य है, राजा के समान वहां ऊपर तीसरे पृष्ठ में बैठा है। वहां से चलकर गति करके आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को मिलता है, और उन जो दृढ़ भक्त होते हैं उनको अपने विषय में यथार्थ ज्ञान सुनाता है, उपदेश देता है भक्ति का, और वो कवियों की तरह आचरण करता है। जैसे कवि कहीं जाकर के लोकोक्तियों के माध्यम से अमृतवाणी बोलना शुरू कर देते थे, दोहे बोलने शुरू कर देते थे, शब्द बोलने शुरू कर देते थे, और वो परमात्मा कबीर है। जैसे मनुष्य वस्त्र धारण करके आता है, सुंदर शरीर, ऐसे हल्के तेज पुंज का अपना शरीर बनाकर यहाँ आता है। ऊपर सतलोक में जहाँ परमात्मा रहते हैं, वहाँ उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी, वो भी फीकी पड़े, इतनी रोशनी है परमात्मा की बॉडी की। परमात्मा का शरीर हमारे जैसा स्नायु का नहीं है। ऋग्वेद यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा है, सप्री आगात, वो सबसे पहला आगात माने शरीर है, शरीरी है। और शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, शुक्रम अकायम अबिंदम ऐसनाविरम कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू व्यवधाता समाभय। तो इस पर उसका भावार्थ यह बनता है कि वो परमात्मा कबीर जो यहाँ एक तत्वदर्शी संत की, विद्वान की भूमिका करने आता है, वो उसका शरीर शुक्रम अकायम, माता पिता से बने हुए शरीर का नहीं है, वो मटेरियल नहीं है। उसका शरीर ऐसनाविरम, बिना नाड़ी तंत्र का है। तो यहाँ इन वेद को ना समझकर अच्छी तरह इन अज्ञानियों ने, अकायम शब्द है इसके अंदर, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 8 में, इस अकायम से ये फाइनल कर लिया कि भगवान बिना काया का है। उसमें ये लिखा है शुक्रम अकायम, शुक्र माने माता पिता की संयोग से ना बनकर वो शरीर है उनका, ऐसनाविरम,
ऐसनावीर लिखने की क्या जरूरत थी कि उसके शरीर तो है लेकिन आप जैसा नहीं है, बिंद से बना हुआ नहीं है, और शुक्रम अकायम ऐसनावीरम। और स्वयंभू, स्वयंभू शब्द देखा इसमें, उसके कोई जनक नहीं है। परिभू सबसे पहला परमात्मा है वो, और व्यवधाता भिन्न भिन्न प्रकार के सभी ब्रह्मांडों का विधाता रचनहार वो कबीर मनीषी। तो वहां से परमात्मा बहुत तेजों में शरीर है, जब नीचे आते हैं तो अपने शरीर का ये तेज बहुत सामान्य बना लेते हैं। जैसे किसी कमरे के अंदर बहुत सी लाइट लगी होती हैं, 1000 वाट की भी होती है, 500 की भी और 200 की भी, 50 की भी, और 0 का भी हो, सब जैसे सबको जगा तो जगमग हो गया कमरा कक्ष, और सबको बंद करके एक 0 का बल्ब यानी ट्यूब जगा दी, या 10 वाट की जगा दी, तो सिंपल सा प्रकाश शेष रह गया। ऐसे ही परमात्मा का शरीर है, वो जब चाहे उसको हल्का बना ले, बटन ऑफ कर लिया अपने, और जब चाहे सारे तेज को प्रकाशित कर ले। तो यहाँ अगर वो उसी रूप में यहाँ आ जाएं तो हम चरम दृष्टि से उनको देख नहीं सकते, इसलिए वो अपने हल्का तेज पुंज का, यानी आम मनुष्य जैसा ही शरीर बना है तो ऐसा ही, लेकिन उसके प्रकाश में अंतर है, प्रकाश कम कर लेते, इतनी सी बात है। और वो कवियों की तरह आचरण करता है। तो ये कर्या किसने, ये लीला कबीर परमेश्वर जी ने, दानक जो लाए कबीर जी ने। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि वो परमात्मा है जो वेदों में वर्णित है, उस वो लीला किसने की, वही भगवान है। नमस्कार सर। सच साहेब। क्या शुभ नाम है सर आपका? राजेंद्र दास। राजेंद्र दास जी, कहाँ से आए आप? राजस्थान, जिला तहसील झुंझुनू, समझपुर। संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से आपको क्या लाभ हुआ? सबसे पहले तो मैं विभिन्न प्रकार के जो नशा करता था, 3 साल जो नशे की लत मुझे लग गई थी, उससे मेरा परिवार बहुत दुखी था और मेरा वैवाहिक जीवन भी टूटने के कगार पर था। परिवार, रिश्तेदार मुझसे बहुत दुखी थे। मैं जो कर रहा था वो एक निराधार पाप था और गलत था। मेरे बच्चे बहुत परेशान थे, उनकी पढ़ाई बाधित होती थी और मैं बहुत परेशान था, लेकिन मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा था। वहाँ जाने के बाद में मेरे सभी प्रकार के नशे, इवन धूम्रपान, जो मैं अत्यधिक तौर पर करने लग गया था, और 1 साल के अंदर मेरे शरीर का 12 किलो वजन कमज़ोर हो गया था। मैं इतना शरीर दुबला पतला हो गया था कि दोस्तों रिश्तेदारों ने पहचानना भी बंद कर दिया था। वो लाभ हुआ। उसके बाद में मेरे बच्चों की शिक्षा सही दिशा में चली और मेरे बड़े बेटे का दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलने लगी। इससे परिवार में जो अनबन थी वो समाप्त होगी और मेरा गृहस्थी जीवन सही तरीके पर चलने लग गया जी। आर्थिक दबाव भी काफ़ी आ गया था, कुछ गलत फैसलों की वजह से, कुछ गलत व्यवसाय की वजह से। एक मेरे मित्र हैं, उनके साथ मेरा काफ़ी लाखों का लेन देन था, वो उस चीज़ को नकार चुके थे। उसके बाद में मैं अपनी भक्ति मार्ग पर लगा रहा। उसने मुझे कुछ चेक दे रखे थे, वो चेक मैंने बाउंस ना करवा के उसके घर जाके उसके पिताजी के सामने उसके वापस कर दिए कि भैया अगर तेरा मन माने, तेरी इच्छा हो तो मेरा पैसा दे देना, नहीं मैं तेरे पास किसी प्रकार की कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं करना चाहता। उसने उस समय तो मना कर दिया, लेकिन 6 महीने बाद में खुद ही वो मेरे घर पे आया और मेरा पूरा पैसा उसने वापस लौटाया। मैंने हाथ जोड़ के कहा कि मेरा मूल धन जो तुझे दिया वो वापस कर दे, मैं ब्याज नहीं लूँगा। बोले क्यों? क्योंकि मैं संत रामपाल जी महाराज का शिष्य बन चुका हूँ, उनमें एक कुरीति में शामिल होता है, मुझे मेरा मूल धन वापस कर दे। उसने राजी राजी मेरा मूल धन किया और उसके बाद में ज्ञान गंगा पुस्तक मुझसे लेके गया। आज वो इसी संगत में बैठा मेरे साथ है, मेरा सहयोगी है और अपनी सद्भक्ति कर रहा है। जिस प्रकार से आपके चैनल के माध्यम से मैं स्पष्ट कर दूं कि इतना हम राजस्थान के धरती पर जितने भी देवी देवताओं के स्थान हैं लगभग मैं हर जगह घूम लिया।
इतना ज़्यादा घुमा कि मैं सोच भी नहीं सकता। लगभग हमारा 30 दिन में 25 दिन यात्रा में गुजरता था। इससे हमारा समय और धन दोनों ही बर्बाद होते थे और उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलता था। अब अपने घर के काम करते हैं, मेरी जो जिम्मेदारी है उनका निर्वह करता हूँ और राजी खुशी अपने परिवार में अपनी भक्ति का सत्मार्ग करता हूँ। जितनी भी कुरीतियाँ थी उनको त्याग चुका हूँ। इवन मेरा परिवार भी इन चीज़ों को छोड़ चुका है और अपना सत्मार्ग सच्ची साधना करता आ रहा हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सत साहिब।